दोस्तों, किसी राज्य में एक पंडित जी रहते थे। वह पंडित जी बहुत ही बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमानी के चर्चे बड़ी दूर दूर तक फैले हुए थे। गांव में या पड़ोस में कोई यदि कहीं पर कोई मामला हो जाता तो पंडित जी को उनकी पंचायत के लिए बुलाया जाता, क्योंकि पंडित जी बड़े ही विद्वान थे और वे आसानी से बड़ी समस्याओं को हल कर दिया करते थे। वो इतने बुद्धिमान थे कि उस राज्य का राजा भी पंडित जी को कभी कभी अपने दरबार में कई गहन विषयों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित करता था। एक दिन की बात है कि उस राज्य के राजा ने पंडित जी को अपने दरबार में आमंत्रित किया। पंडित जी जब दरबार में पहुंचे तो राजा ने उनसे कई गहन विषयों पर चर्चा किया। काफी देर तक जब चर्चा हुई और चर्चा समाप्त होने के बाद जब पंडित जी अपने घर को वापस चलने लगे तो राजा ने उनसे कहा कि पंडित जी, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पंडित जी ने कहा कि पूछिए राजन, आप कौन सी बात मुझसे पूछना चाहते हैं। राजा ने कहा कि आप इतने बुद्धिमान हैं किंतु आपका पुत्र बड़ा मूर्ख है, ऐसा कैसे हो गया। राजा के मुख से ऐसी बात सुन करके पंडित जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि राजन, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। पंडित जी, आपके पुत्र को इतना भी नहीं पता है कि सोने और चांदी में कौन अधिक मूल्यवान होता है। जब राजा ने यह बात कही तो राजा की बात को सुन करके वहां पर जितने भी दरबारी उपस्थित थे वे सब हंसने लगे। सबको इस प्रकार से हंसता हुआ देख करके पंडित जी ने अपने आप को बहुत बड़ा अपमानित महसूस किया, किंतु वे बिना कुछ कहे वहां से अपने घर को वापस लौट आए। घर पहुंचने पर उनका पुत्र पंडित जी के लिए थोड़ा सा जल एक लोटे में लेकर के आया और कहा कि पिताजी, यह जल ग्रहण कर लीजिए। उस समय भी पंडित जी के दिमाग में जो दरबारी सभी हंस रहे थे वह सब उनके दिमाग में बात गूंज रही थी। वह अत्यंत क्रोध में थे। उन्होंने जल लेने से मना कर दिया और बोले, पुत्र, जल तो मैं तब ग्रहण करूंगा जब तुम मेरे इस प्रश्न का उत्तर दोगे। उस लड़के ने कहा कि पूछिए पिताजी, आप क्या पूछना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा कि ये बताओ कि सोने और चांदी में अधिक मूल्यवान क्या है। पंडित जी के लड़के ने कहा कि सोना अधिक मूल्यवान है। इस प्रकार के उत्तर को सुन करके पंडित जी ने पूछा कि तुमने तो इसका सही उत्तर दिया है, फिर एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि राजा तुम्हें मूर्ख क्यों कहते हैं और राजा के दरबार में जितने भी लोग हैं वे तुम्हें मूर्ख क्यों समझते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हें सोने और चांदी का मूल्य भी पता नहीं है कि कौन अधिक मूल्यवान है। दोस्तों, पंडित जी की इस तरह की बात को सुनकर पंडित जी का पुत्र सारा माजरा समझ गया। वह उनसे कहने लगा कि पिताश्री, मैं प्रतिदिन सुबह जिस रास्ते से विद्यालय को जाता हूं उस रास्ते के किनारे राजा अपना दरबार लगाते हैं। वहां ज्ञानी और बुद्धिमान लोग बैठकर कई विषयों पर चर्चा करते हैं। मुझे वहां से आता जाता हुआ देख करके राजा अक्सर मुझे अपने पास बुलाता है और एक हाथ में अपने सोने का सिक्का रखता है और दूसरे हाथ में चांदी का सिक्का रखता है और मुझसे कहता है कि इस दोनों में से जो तुम्हें ज्यादा मूल्यवान दिखाई दे उसको उठा लो। मैं रोज चांदी का सिक्का उठा लेता हूं। यह देख करके वे लोग मेरा उपहास करते हैं और मुझ पर हंसते हैं, लेकिन इससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं चुपचाप वहां से एक चांदी का सिक्का लेकर के चला आता हूं। पूरी बात सुन करके पंडित जी ने कहा कि पुत्र, जब तुम्हें ज्ञात है कि सोने और चांदी में से अधिक मूल्यवान सोना है तो सोने का सिक्का उठा कर ले आया करो। क्यों स्वयं को उनकी दृष्टि में मूर्ख साबित करते हो। तुम्हारे कारण मुझे भी अपमानित होना पड़ता है। पंडित जी के लड़के ने हंसते हुए कहा कि पिताश्री, मेरे साथ अंदर आइए, मैं आपको इसका कारण बताता हूं। वह पंडित जी को अंदर अपने कक्ष में लेकर के गया। वहां एक कोने में एक संदूक रखा हुआ था। उसने उस संदूक को खोलकर जब अपने पिताजी को दिखाया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उस संदूक में चांदी के सिक्के भरे पड़े हुए थे। पंडित जी ने पूछा कि पुत्र, ये सब कहां से आया है। उसके लड़के ने उत्तर दिया कि पिताश्री, राजा के लिए मुझे रोकना और हाथ में सोने और चांदी का सिक्का लेकर वह प्रश्न पूछना, यह एक खेल बन गया है। अक्सर वे यह खेल मेरे साथ खेला करते हैं और मैं चांदी का सिक्का लेकर आ जाता हूं। उन्हीं चांदी की सिक्कों से यह संदूक भर गया है। जिस दिन मैंने सोने का सिक्का उठा लिया उस दिन ये खेल बंद हो जाएगा, इसलिए मैं कभी सोने का सिक्का नहीं उठाता।
पंडित जी को पुत्र की बात समझ में तो आ गई, किंतु वे पूरे दुनिया को दिखाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि उनका बेटा मूर्ख नहीं है। इसलिए तुरंत वे लेकर के राजा के दरबार में अपने बेटे को पहुंच गए। वहां पुत्र ने राजा को जब सारी बात बता दी कि वो जानते हुए भी चांदी का सिक्का उठाता था, वह ऐसा क्यों करता था। जब इस पूरी बात को राजा ने सुना तो राजा हैरान हुआ और बड़ा प्रसन्न हो गया। उसने सिक्कों से भरा हुआ, जिसमें सोने के सिक्के थे, एक संदूक मंगवाया और उसे पंडित जी के पुत्र को देते हुए बोला कि असली विद्वान तो तुम हो, बाकी तो हम सभी मूर्ख निकले, क्योंकि हम जिसको मजाक समझते थे और हम तुम्हारे साथ जो समझते थे कि खेल खेल रहे हैं, वह खेल हम तुम्हारे साथ नहीं खेल रहे थे, लेकिन तुम हमारे साथ खेल खेल रहे थे। मैं राजा होकर भी मूर्ख ठहरा और तुम एक बालक होकर के मुझसे ज्यादा बुद्धिमान ठहरे। वह राजा कहने लगा कि कभी भी अपने सामर्थ्य का दिखावा मत करना चाहिए। व्यक्ति को कर्म करते हुए आगे चलना चाहिए, क्योंकि जब वक्त आता है तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि व्यक्ति वह कितना सामर्थ्यवान है। उस दिन आप सोने की तरह चमकोगे और पूरी दुनिया आपका सम्मान करेगी। इसलिए कभी भी दिखावा करने का प्रयास मत करो, केवल अपना कर्म करो। वक्त पर सब कुछ अच्छा होगा और उस वक्त पर सबको पता भी चल जाएगा कि आप बुद्धिमान हैं कि या मूर्ख हैं। दोस्तों, वह पंडित जी का लड़का जिस दिन सोने का सिक्का उठाता, उसी दिन से वह सारा खेल खत्म हो जाता और जितने उसे चांदी के सिक्के मिले थे वे उसे कभी नहीं मिल पाते थे। वहां पर बुद्धिमान तो वो लड़का था, क्योंकि वो जानता था कि राजा मेरे साथ खेल खेल रहा है, लेकिन मैं राजा के साथ खेल खेल रहा हूं। मैं जिस दिन सोने का सिक्का उठाऊंगा उसी दिन राजा यह खेल खेलना बंद कर देगा। इसीलिए उस लड़के ने जब भी सिक्के को उठाया तो उसने चांदी के सिक्के को उठाया, क्योंकि उस समय उस बेटे के लिए सबसे अधिक मूल्यवान चांदी का ही सिक्का था, क्योंकि चांदी का सिक्का उठाने के कारण ही उसे लगातार चांदी के सिक्के मिलते रहे। लेकिन एक बार भी उसने यदि भूल की होती और वह सोने का सिक्का उठा लिया होता तो सिर्फ एक सोने का सिक्का लेकर के वह रह जाता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताना, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।